नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का इस सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्मी के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर भूगोल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो भी क्वेश्चन संभावित हैं, जो आने वाले पेपरों में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन भी इस सीरीज के अंदर इंक्लूड करके भारत के भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन की एक छोटी सी सीरीज मैंने तैयार की है। बहुत ही शानदार सीरीज ये रहेगी। आपको बता दूं कि 15 जनवरी को जो आर्मी का एग्जाम हुआ था, उससे पहले यूट्यूब पर फिजिक्स के 250 क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने करवाई थी। उससे एग्जाम से पहले करवाई थी। जब एग्जाम हुआ था तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन उस सीरीज से देखने को मिले थे। तो सेम उसी सीरीज की तरह ये सीरीज भी आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बुकलेट की जो पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप पर ये जरूर लिखते हैं कि भारत के भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन की सीरीज हमें चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन को भाई शेयर कर दे और सेशन को लाइक कर दे। भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसका पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी। और ये किस राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपका राइट आंसर रहेगा पारसनाथ चोटी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जादूगोड़ा। और ये जादूगोड़ा कहां पर स्थित है। झारखंड में स्थित है। और ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। आप आर्मी के ओरिजिनल पेपर उठाकर देख लेना, जितने भी भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। और जो भी क्वेश्चन संभावित है, वो भी इस बुकलेट के अंदर इंक्लूड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पंचमंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मुंबई में। और कब हुआ था। 1854 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। इंदिरा कोल। और ये कहां पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। हाल ही में जो पिछले पेपर हुए थे, उनमें क्वेश्चन यह पूछा गया था कि थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सोनभद्र जिला। और ये किस राज्य का जिला है। उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जामनगर। और जामनगर किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडी है। और ये किस राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कारगिल किस घाटी में स्थित है। कारगिल
किस घाटी में स्थित है? सुरु घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार गृह है वो किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पर कौन सा है? रूस, उसके बाद कनाडा, 3 नंबर पर चीन, 4 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो कौन है? भारत है। तो 6 जो बड़े देश है वो कौन कौन से है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा रूस। और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील। इसको आप ये भी बोल सकते हैं नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का अक्षांश कितना है? भारत का अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 मिनट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 22, भारत का देशांतर कितना है? भारत का देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा कावेरी नदी। दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा गोदावरी नदी। और अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 25। दोस्तों ये जो भारत के भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन की जो बुकलेट है, ये सीरीज तैयार की है, ये बहुत ही शानदार सीरीज तैयार की है। बहुत मेहनत लगी इस सीरीज के अंदर। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनमें भारत के भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर इंक्लूड है। और जो भी संभावित क्वेश्चन है जो आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी इंक्लूड है। तो इस सीरीज को आप कंप्लीट लगा लेना। जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भारत के भूगोल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन लगभग इस सीरीज से आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 25। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हाल ही में हमने डिस्कस किया कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सरक्रीक। और सरक्रीक किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में कई बार पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। किबिथु कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मांजुली द्वीप। अब आप कमेंट करके ये बता दें कि मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है
कि मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है कि करक रेखा का अक्षांश कितना है। करक रेखा का अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया कि मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। जो अभी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। करक रेखा भारत के कौन से 8 राज्यों से गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका आंसर रहेगा 8 राज्य। अब ये 8 राज्यों के नाम आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर करक रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य से करक रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 तो आपको यहां से मिल जाएंगे और 1 आपको इनसे अलग मिलेगा, वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोकटक झील। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। और मणिपुर में एक कस्बा पड़ता है मोइरंग, उस कस्बे के अंदर स्थित है लोकटक झील। आपके ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकटक झील कहां स्थित है, तो वहां पर 4 ऑप्शन में मणिपुर दे रखा था, लेकिन कस्बे का नाम भी दे रखा था। तो कस्बे का नाम क्या है? मोइरंग। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नैनी मिर्जापुर। अब आप कमेंट करके मुझे यह बताएं कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जो अभी मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 4 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 आपसे पूछा है कि हिमालय की उत्पत्ति किसकी भूसंतति से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किसकी भूसंतति से हुई? टेथी सागर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है? भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है? यह क्वेश्चन भी कई बार आर्मी के पेपर में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बांग्लादेश। अब आप कमेंट करके यह जरूर बता दें कि भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे कम लगती है? सबसे कम किस देश की सीमा लगती है? कमेंट करके जरूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा लद्दाख का पठार। सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा लद्दाख का पठार। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, कि भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 5 राज्य लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49।
क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया कि दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 आपके सामने है कि भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आज जो हमने स्टार्ट किए हैं भारत के भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताओगे। और अगर आप ये भारत के भूगोल के टॉप 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस बुकलेट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप नंबर 7300133100 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आपको यह जरूर लिखना है भारत के भूगोल के टॉप 250 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सीरीज का लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आर्मी भर्ती से संबंधित अपडेट और आर्मी भर्ती के एग्जाम से संबंधित नोट्स पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, भारत के भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन की सीरीज है, तहलका मचाने वाली है। जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो यकीन मानिए भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन आपको इस छोटी सी बुकलेट से मिल जाएंगे। तो इस बुकलेट को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।